परम पूजनीय श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अवैध चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बोलो जय जय श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। संक्षिप्त वर्णन थोड़ा सा करेंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, कब से भक्ति में आए, कैसे हुआ, क्या क्या रहा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा आज हम करेंगे। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, जन्म से शुरू करते हैं लोग, है ना। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, नंदोत्सव जिस दिन मनाया जाता है ना, नंदोत्सव मतलब नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिस दिन जन्म हुआ उसके दूसरे दिन, मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। उसी दिन हर साल हम लोग जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक बात है। तो ये कब हुआ? 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, 1896 में नंद उत्सव के दिन, नंद उत्सव। उसके बाद 1922 में सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से मिले। कितने साल बाद? 96 में जन्म हुआ और 25 साल है ना जी, 25-26 साल के थे। तो पढ़ाई वगैरह करके, पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज में थे और अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनसे जाके मिले, मतलब उनके साथ जुड़ गए 22 में। कितने में? 1922 में 10 साल उनके साथ रहे, 10 साल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ रहे कांटेक्ट में, है ना। जिसमें कि अपने काम धंधे भी करते रहे, बच्चों को भी शादी हुई वगैरह वगैरह वगैरह, है ना जी। सारा दिनचर्या चलती रही और जैसे हम लोग मंदिर आते जाते रहते हैं ऐसे ही वो भी गुरु महाराज से मिलते रहते थे। 10 साल इसमें निकले। 10 साल बाद प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई। बोलो जय जय श्री। कब हुई? 1932 में प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई। और 32 में दीक्षा के बाद 7 साल बाद, दीक्षा के 7 साल बाद, 7 साल लगे किसमें? पूरी भक्ति में एकनिष्ठ होने के साथ प्रचार करते हुए। ऐसा प्रचार किया कि उनको 1939 में भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो भक्ति वेदांत में जो हम बोलते हैं भक्ति वेदांत स्वामी के नाम है, कि भक्ति वेदांत मतलब वेदों का अध्ययन किए हुए जो व्यक्ति भक्ति में वेदों का अध्ययन है ना, शास्त्रों के आधार पर भी व्यक्ति भक्ति करता है, उसकी उपाधि है। फिर वो आगे प्रचार करता है शास्त्रों के आधार पर, अपनी तरफ से कुछ नहीं, शास्त्रों के आधार पर। तो भक्ति वेदांत स्वामी की उन्हें उपाधि प्राप्त हुई कौन से साल में? 1939 में उन्हें सम्मानित किया गया इस उपाधि से। फिर उन्होंने ये उपाधि प्राप्त करने के बाद दीक्षा हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्राप्त हो गई। तो ये उपाधि को लेके बैठे नहीं। हमारे यहाँ तो कोई महाराज गली में कोई उपाधि मिल जाए किसी को, झाड़ू लगाने की, झाड़ू वाले के ऊपर तुम्हारा अंक वो हमारे छत में से नहीं उतरता, मेरे पास तो उपाधि है। क्या उपाधि है? झाड़ू लगा दो। बोलो जय जय। उपाधि इतनी गजब चीज है भाई साहब, दिमाग खराब कर देते आदमी का, कुछ भी उपाधि है ना। परंतु यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के संरक्षण में प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत की उपाधि जब प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया? बैक टू गॉड हेड एक पत्रिका शुरू करी जो आज तक चल रही है। बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस, है ना, जाने का रास्ता बताया प्रभुपाद जी ने। ये इंग्लिश पत्रिका थी, अंग्रेजी में, बैक टू गॉड हेड, है नहीं। फिर 1953 में जाकर के झांसी में इन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज एक वो बनाया, ग्रुप बनाया, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, वो शुरू किया। उसके बाद में 1956 में वो वृंदावन आए। बोलो जय जय श्री प्रभुपाद की। और 1956 के बाद वृंदावन जब आए तो 3 साल बाद 1959 में उन्होंने सन्यासी दीक्षा धारण, सन्यासी दीक्षा में प्राप्त हो गए, सन्यासी बाबा हो गए। बोलो सन्यासी बाबा प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी सन्यासी हो गए। 1959 में सन्यास दीक्षा प्राप्त करी और 1960 में पहली किताब प्रभुपाद जी ने प्रकाशित करी अपनी इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स,
मतलब अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा प्रकाशित करी। फिर उन्होंने 1965 में अमेरिका के लिए यात्रा समुद्री जहाज से करी। बोलो जय जय श्री। बड़ी मेहनत करी। उससे पहले, यात्रा से पहले प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे। तो बैक टू गॉड हेड जो इनकी पत्रिका छप रही थी, उस पत्रिका के लिए दिन रात लगे रहते थे। प्रभुपाद जी 2 से 2.5 घंटे सोते थे समय जी में। पूरा टाइम प्रचार में, माला भी करनी है, अपने भगवान की सेवा भी करनी है, और उसके बाद में ये सब लिखना है। फिर वहां से वृंदावन से दिल्ली आते थे। कहाँ पे? सीपी वाला मंदिर, यहाँ पे मंदिर था, तो यहाँ पे उन्होंने कमरा ले रखा था। आज हम देख सकते हैं ऊपर जिस कमरे में प्रभुपाद जी विराजमान है, उसी कमरे में प्रभुपाद जी रहते थे, उसी कमरे में। तो एक टाइपराइटर था इनके पास, तो काय के लिए आते थे? यहाँ पर छपाई के लिए आते थे, बैक टू हेड पत्रिका के लिए छपाई के लिए यहाँ आते थे। तो लोग इच्छा के मिलते थे, यहीं से वो सारा कार्य लिख लिख के जो भी लिखा होता था सब वो देते थे। फिर छप के आती थी चीज, तो फिर खुद ही उसे वितरण करते थे, प्रचार करते थे। बस अड्डों पे, स्टेशनों पे, चाय की दुकानों पे, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। पर तो किसी की समझ में बात नहीं आई। तब जाकर के गुरु महाराज की आज्ञा थी कि तुम्हें विदेश जाकर के प्रचार करना है? अब समझना कि गुरु की आज्ञा का कितना जबरदस्त महत्व है। गुरु आज्ञा से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज प्रभुपाद जी शरीर से हमारे साथ नहीं है, परंतु क्या सारी दुनिया में प्रभुपाद जी का रोज याद नहीं किया जाता है? इतने हम जिंदों को याद नहीं किया जा रहा है, जितने शरीर है उनको याद किया जाता है। घर में भी कोई याद नहीं करता, बाहर की तो बात छोड़ो, है ना। प्रभुपाद जी को 24 घंटे याद किया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ दिन लग रहा है तो कहीं रात भी हो रही है, जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन निकलता है। उसी आधार पर हर जगह प्रभुपाद जी का गान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कारण क्योंकि प्रभुपाद जी ने 24 घंटे भगवान को दिए, तो आज उनके बाद भी 24 घंटे का नाम हो रहा है। इन चीजों से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या अपने तन के लिए ही कर रहे हैं, अपने मन के लिए कर रहे हैं, अपने धन के लिए कर रहे हैं, है ना जी। धन के लिए मन लगा दिया, मन के लिए तन लगा दिया। मेरा मन आया मुझे तो एक्सरसाइज करना है, मेरा मन आया मुझे तुम्हारे जमुना नहाना है, मेरा मन आया मुझे तो वृंदावन जाना है, मेरा मन आया मुझे क्लब में जाना है। यार बोलो जय जय जी, है जी, मैं तो डिस्को करूंगा। बोलो तुम क्या कर लो, मन है। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ क्या दिया? भगवान को दिया। तो आज लोग उन्हें दे रहे हैं, अपना तन मन धन सब दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? तो इस चीज से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। बोलो जय जय श्री। तो 65 में अमेरिका के लिए यात्रा समुद्री जहाज से, जलदूत से शुरू हुई थी, क्योंकि हवाई जहाज का टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो एक माता जी थी, उनसे बड़ा निवेदन किया, वो चाहते थे मुझे अमेरिका जाना है, मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे। वो कहते थे तो कार में चलते थे उन माता जी के कार में। तो उन्होंने कहा तुम बूढ़े हो, 69 ईयर ओल्ड, वैसे बैठे हमारे 72 साल में है, इतने बूढ़ा आदमी क्या सोचेगा? अरे भैया इधर 2 घंटा आराम कर ले, तो उसने सूर्य से लगा दिया। बोलो जय जय श्री। पर यहाँ प्रभुपाद जी किसी को क्या बोले? अकेले हैं तो कृष्ण को ही बोलेंगे, हे कृष्ण तो मुझे कहाँ लगा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? परंतु मुझे जाना है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। हाँ, गुरु की आज्ञा पालन के लिए चल दिए। और बोला उन्होंने कि तुम मर जाओगे रास्ते में, कार्गो में 1 महीना लगेगा तुम्हें वहां पहुंचने में। तो समुद्र की लहरें, हर बंदा नहीं चल सकता होगी समुद्र के अंदर। 3 बार अटैक भी पड़ गया प्रभुपाद जी को समुद्र के, कभी यात्रा तो करी नहीं उन्होंने, परंतु बहुत सुंदर प्रभुपाद लीला के अंदर पूरी कथा लिखी हुई है इस तरीके से। प्रभुपाद डायरी लिखते थे, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अब ये होने वाला, अब मेरे को ये महसूस हो रहा है, अब मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मेरी ऐसा लग रहा है कि मैं अब बचूंगा नहीं। हे भगवान तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं किसी को वहां जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे नाव जहाज के चारों तरफ 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार उन्हें दिखे। उन्होंने कहा चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। बोलो जय जय श्री। तो प्रभुपाद जी मेरे को पहुंच गए, ठीक है ना जी। उसके बाद में उन्होंने 1996 में वहां जाकर के इस्कॉन की स्थापना कर दी। बोलो जय जय श्री। कितनी गलती कर दी देखो, 95 में अमेरिका गए, वहां कोई जानता भी नहीं था, और 1 साल के अंदर इस्कॉन की स्थापना कर दी।
यहाँ 1 साल तो नींद ही चली जाए हमारा तभी बहुत है। अभी तुमने तो हमारा 1 महीना ऐसा लगा दिया कि हमारी तो नींद ही पूरी नहीं। कार्तिक खत्म होने के बाद 4-5 घंटे एक्स्ट्रा सोना बोलो जैसे कार्तिक इसलिए नहीं आया कि 4-5 घंटे एक्स्ट्रा सोना है, इसमें आदत डालनी है और हमेशा से नहीं करना है। फिर आप देखो चेहरे पर कैसी चमक आती है, ये गर्म की है। हाँ, बिना किसी योग के अगर चमक ना आ जाए तो बात कर लेना और ऐसे हो जाओगे तीतर की तरह सब कुछ नजर आएगा। अरे सारे आलसी नजर आएंगे और तुम्हारे अंदर स्फूर्ति होगी। आगे तो बोलो जैसे 1966 में स्थापना करी और 1967 में फ्रांसिस्को के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। पहली उड़ान उन्होंने जहाज से यात्रा शुरू कर दी है। देखो 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर 97 में तो महाराज 66 में इस्कॉन की स्थापना करी और 67 में महाराज 1 साल के अंदर ही इतना हो गया उनके पास वो हवाई जहाज से उड़ गए। बोलो जय जय श्री, कितने सारे भक्त हो गए। अच्छा 68 में क्या किया, मैकमिलन में अपनी भगवत गीता यथारूप प्रकाशित कर दी। अगली ही साल देखो भगवत गीता प्रकाशित कर दी विदेश में। हम ये जगह ढूंढेंगे भैया हमें धन लो, बोलो जय। और यहाँ पे इन्होंने 1 साल के अंदर ही भगवत गीता प्रकाशित कर दी। तो 67 में सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा निकाली। सैन फ्रांसिस्को के लिए अपनी पहली उड़ान भरी, सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए और वहां जाकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल दी। मतलब प्रभुपाद जी 2-4 महीने जहां रहते थे वहां लोग इकट्ठे हो जाते थे और सेक्टर चलाने लगते थे अपने आप। प्रभुपाद जी कहते ये तुम्हें करना है, हमें नहीं करना है, तुमने ये करना है, हमें नहीं करना है। और हम यहाँ कहते तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मतलब रखा है मुझे गेट में बैठा रखा है, मुझे गेट में बैठा रखा है, मैं गेट पे बैठी रहूंगा, मुझे कोई पद भी नहीं मिल रही है, मुझे प्रधान क्यों नहीं बनाया, मुझे प्रधानमंत्री बना देते, मुझे कुछ तो बना देते हैं। तो ये चीजें हमें जब तक हैं मैं मेरे तक जुड़ा रहूंगा कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब मिलता है तुम उस कार्य को करो, अपने आप उपाधि मिल जाएगी। नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्वालिटी जब नजर आती है तो उपाधि मिल जाती है। प्रभुपाद जी के साथ जितने भी भक्त जुड़े सबने प्रभुपाद को फॉलो किया। तो प्रभुपाद जो करते थे वो बताते नहीं थे, वो देखते ही करते थे कि हमें भी ये करना है, हमें भी ये करना है। अगर किसी से नहीं आ रहा है ना तो पूरी पूरी रात प्रैक्टिस में निकाल देता था वो व्यक्ति, प्रैक्टिस करता था फिर प्रभुपाद जी से मिला के काम करता था। बोलो जय जय। इस तरीके से साल एक साल के अंदर अच्छा मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आप देखो 10 साल में 108 मंदिर बनाए। जब कल्पना है कर सकते हो, कल्पना 10 साल में कितने मंदिर? 100। तो सबसे पहला मंदिर कहां बना? 1969 में लंदन में बना। राधा लंदनेश्वर भगवान की लंदनेश्वर मंदिर की स्थापना कर दी 69 में। जिस साल इन्होंने रथ यात्रा निकाली, पहली उड़ान भी इसी साल भरी 69 में। कहां पहुंचे? सेंट फ्रांसिस्को। सेंट फ्रांसिस्को में जाकर के उतरे, वहां जाकर के रथ यात्रा निकाली 1 साल के अंदर और वहीं पे लंदन में भाई साहब पहला मंदिर स्थापित कर दिया। बोलो जय जय। 1970 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना कर दी। एक साल के अंदर देखो फटाफट क्या हो रहा है। बुक ट्रस्ट बना दिया अपना, भक्ति सिद्धांत पर बुक ट्रस्ट की स्थापना कर दी। और फिर 1971 में भारत आए, कलकत्ता आए, पहला इस्कॉन मंदिर स्थापित कर दिया कलकत्ता में। बोलो जय जय। 1 साल के अंदर हुआ है सब, एक साल में मंदिर की स्थापना कर दी कलकत्ता में। 1972 में अगली साल ही मायापुर का मंदिर स्थापित कर दिया हमारे। बोलो जय जय श्री। एक ही साल में 72 में मायापुर में भव्य मंदिर के लिए भूमि ले ली। जब मायापुर आए प्रभुपाद जी सफेद हाथियों को लेके अंग्रेज लोग के साथ, तो भूखे थे बेचारे हैं, और प्रभुपाद घूम रहे थे। वो भूख प्यासी चिंता नहीं करते थे प्रभुपाद जी, वो ये देखते थे कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। क्योंकि ऐसी जगह पे पहुंचे जहां चारों तरफ सुनसान आकाश, जहां से झुकता हुआ नजर आता है ना, तो ऐसी जगह आप खड़े हो जाओ जहां कुछ ना नजर आ रहे, तो आकाश ऐसा लगता है कि जमीन से लग रहा है, ऐसे है ना। तो जो भक्त थे वो कहने लगे प्रभुपाद बड़ी तेज भूख लगी है,
आप कहाँ जंगल में आके खड़े हो गए? क्या देख रहे हो आप? कि मैं देख रहा हूं कि ये जितनी भी भूमि दिख रही है सब इस्कॉन की होगी। मतलब जहां जहां तक आकाश झुक रहा है इतनी भूमि। तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद आप कैसी बात कर रहे हैं, ये इतनी भूमि ऐसी हो जाएगी अपनी? अभी रोटी के दलाले पड़े हुए साथ तो कराओ, कुछ तो करो। आज उतनी ही भूमि इस्कॉन के पास है, बोलो जय जय श्री। उतनी ही भूमि इस्कॉन के पास है जिसमें एरोप्लेन भी उतरेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा उस भूमि के अंदर। इतनी भूमि है इस्कॉन की मायापुर के अंदर, बोलो जय जय श्री। प्रभुपाद जी ने जो जो कहा वो सब हुआ। 1974 में 17 खंडों में चैतन्य चरितामृत प्रकाशित किया गया। 1975 में वृंदावन में आके श्री कृष्ण राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कर दिया। उधर भी मंदिर बन रहा है तो वृंदावन में भी शुरू हो गया मंदिर। और 1975 में तो महाराज ओपनिंग हो गई, बोलो जय जय से। मतलब एक ही टाइम में कई कई मंदिरों में काम चल रहा है और प्रभुपाद जी सबको देख रहे हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे रूस में हो, वहीं से देख रहे हैं पत्रों के। उसमें तो चिट्ठी होती है उसके माध्यम से। 1977 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, आज के दिन क्या है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है आज, बोलो जय जय श्री। आज ही के दिन प्रभुपाद जी गोलोक गमन कर गए, बोलो जय जय श्री। आज प्रभुपाद जी का क्या है? तिरुहार दिवस है, जन्म से लेके अब तक की कथा। प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य बने, फाउंडर बने। उनकी उपलब्धियां हैं, बड़ी अद्भुत उपलब्धियां हैं, विशाल उपलब्धि है, अविश्वसनीय, विश्वास नहीं कर सकता आदमी, अविश्वसनीय नहीं चलता है ना। लोग विश्वास कर सकते? एक साल में 10 मंदिर तैयार कर दिए, 10 साल में 108 मंदिर है। कोई सपने में भी सोच सकता है? नहीं सोच सकता। और हर एक मंदिर अरबों खरबों डॉलर का बना महाराज, छोटा मोटा नहीं। 25-26 चर्च में मिल गए थे मंदिर बनाने के लिए विदेशों में। चर्च, पूरे के पूरे चर्च, कितनी जगह होती है, सब मिल गए, मंदिर बना दिया राधा कृष्ण का, बोलो जय जय श्री। और वो जितने लोग थे सब छुट्टियां लंबी, चलो बेटा रोड पे लग जाओ, जाओ रोड पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो जय जय श्री। यहाँ हमें शर्म आती है, अरे लोग कहेंगे ये हरे कृष्णा बोल रहे हैं यार, है बताओ कितनी शर्म की बात है। ये इन्होंने टीका क्यों लगा दिया? और ये मरे नहीं, बताओ टीका लगा के मर जाता है आदमी, ये मरे क्यों नहीं? ऐसी स्थिति है। आइए इनकी थोड़ी सी बातें हमें सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी जो अचिंत्य हैं और एकदम दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं और क्षमताओं का और भी दिग्दर्शन हम उनकी कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी के अंदर क्या क्षमता थी। सुनो, 1968 से 1977 के बीच उन्होंने कुल कितना 22,000 पृष्ठों को अनुवाद कर दिया, 22,000 पृष्ठ पेजों को अनुवाद कर दिया, जिसमें भागवतम, भगवद गीता जो हिंदी में थी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अलग अलग जो भाषाएं आती थी प्रभुपाद जी को ट्रांसलेट किया। कितने हो गए? 9 साल ना लोग, 9 साल के अंदर। अब और क्या किया इन्होंने? इतने काम चल रहे थे उसके अंदर ये काम भी कर रहे हो, टाइम तो लगता होगा ना लोग, लेखन चल रहा है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक का अनुवाद और लेखन किया, भागवतम का ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में, क्योंकि विदेशों को क्या करना है तो वहां पे छपवा दी वो सारी किताब अलग अलग भाषा। नंबर 3, प्रतिदिन एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ने से पाठक को 39.31 साल लग जाएंगे। अगर हम भागवतम का एक श्लोक रोज अगर पढ़ें तो 18,000 श्लोक हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे हमें? 39 साल लगेंगे, 39.5 लगभग इतने साल लगेंगे, तब जाके हम भागवत पढ़ सकते हैं अगर इस एक श्लोक पढ़े तो। अब तो 39 साल तो हमारे रही, ठीक है सर। बच्चे जब तुम 5 साल के हो तभी से लग जा महाराज, तभी भागवत पूरी होगी, बोलो है ना।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोकों का तात्पर्य सहित अनुवाद लिखा। जो भगवत गीता में पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता पूरी लिखी हुई है, तात्पर्य और अनुवाद और उसकी संधि, ये सब किया। नंबर 5, प्रतिदिन एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ने में 2 साल लग जाएंगे। भगवत गीता को 700 श्लोक है, 2 साल लग जाएंगे। और नंबर 6, उन्होंने चैतन्य चरितामृत के 17 खंडों के लिए अनुवाद किया। इतना काम ये लेखन में कर रहे हैं और काम भी इतने सारे चल रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं, भक्त भी बन रहे हैं, दीक्षाएं भी दी जा रही हैं, रथ यात्रा भी चल रही है और लेखन भी चल रहा है। कोई आदमी सोचेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना टाइम तो है उनके पास, 2 घंटे सोते तो बाकी टाइम क्या करते थे, ये करते थे। एक एक चीज लिखित में है, खंड खंड सामने साक्षात दिख रही है, अविश्वसनीय घटना है जी। तो इन्होंने चैतन्य चरितामृत के 17 खंडों के लिए अनुवाद किया और तात्पर्य सहित लिखा। कुल 2170 पेजों का या 11555 श्लोकों में ये काम किया। बोलो जय जय श्री। 7, प्रतिदिन एक श्लोक तात्पर्य सहित पढ़ने से इसको कितने साल लगेंगे? 31 साल लगेंगे। और प्रभुपाद जी ने सब किया। कितना फास्ट किया होगा, जरा याद कीजिए, समझो कितना फास्ट किया होगा। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, भक्ति रसामृत सिंधु, ये अलग अलग किताबें हैं। भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, श्री कृष्णोपनिषद और अन्य पुस्तकों का भी लेखन किया। ये पुस्तकें अलग से लिखी, ये पुस्तक आज है वो पुस्तकें। उन्होंने बैक टू गॉड है, वो पत्रिका चल रही थी, वो तो चली रही है, वो भी रोज लिख रहे हैं, उसमें भी रोज मैसेज जा रहा है। पूरी पत्रिका लिखते थे भाई साहब, आप देखिए 7000 पत्र लिखे भक्तों को। तो उसमें चिट्ठी लिखने का था, फोन तो था नहीं कि बड़ा बात कर लो, चिट्ठी लिख के फिर भेजते थे। तो चिट्ठी लिखने में भी तो टाइम लगता है। वही 7000 पत्र लिखे भक्तों को, 7000 5 खंडों की पुस्तकों में प्रकाशित। वो 7000 जो लेटर है ना प्रभुपाद जी के, वो 5 खंडों की जो पुस्तकें चैतन्य चरितामृत है, तो उसके अंदर वो लेटर भी प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया भक्तों को, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ये करना है। तो वहां हो गया, ये नहीं कि फोन करके तू कर रहा है कि नहीं कर रहा, ना 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 ना। तो हमारे में प्रभुपाद जी आएंगे तो काम मिला होते हुए मिलना होना चाहिए, मिलना चाहिए उन्हें, क्या हो गया। फिर वहां से लेटर आता था, प्रभुपाद जी हो गया, तो तुरंत दूसरा कार्य देते थे, मतलब किसी को फ्री छोड़ते नहीं थे। नंबर 11, केवल श्रीमद् भागवत व्याख्या उन्होंने दिए, व्याख्यान श्रीमद् भागवत व्याख्यान दिए 11 पुस्तकों में संकलित है। जो जो उन्होंने बोला वो 11 पुस्तकों में लिखा हुआ है। उनके वार्तालाप को 42 खंडों की पुस्तकों में संकलित किया गया। नंबर 14, उन्होंने असंख्य रिकॉर्डिंग का निर्माण किया। जहां लेक्चर देते थे रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्ड होते थे ना लोग पहले। 47 पुस्तकें प्रकाशित करी। एक किताब मासिक पढ़ने से करीब 13 साल लगेंगे। 147 पुस्तकें प्रकाशित करी उन्होंने। यदि कोई 2024 में मासिक रूप से एक पुस्तक पढ़ना शुरू करता है तो वह 2036 तक समाप्त नहीं होगी। बोलो जय जय श्री। हम समाप्त हो जाएंगे पर किताबें समाप्त नहीं होगी, पढ़ नहीं सकते, इतना लिखा है प्रभुपाद जी ने। उन्होंने दुनिया भर में 14 बार यात्रा करी, दुनिया भर में 14 बार यात्रा करना है ना, अकल्पनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। 19, इसके अलावा उन्होंने कम से कम 10,000 लोगों के जीवन को बदल दिया जो उनके द्वारा दीक्षित शिष्य बन गए। 10,000 शिष्य बन गए थे तब तक प्रभुपाद के। 20, और यह सब श्री प्रभुपाद ने 70-80 की उम्र में केवल 11 वर्ष में किया। बोलो जय जय श्री। इतना सारा काम 11 वर्ष में किया, 70 से लेकर 80 साल की आयु, 10 साल के अंदर इतना सारा काम किया। ऐसे महान जगतगुरु कृपा कृष्ण मूर्ति श्री प्रभुपाद की हिदाई और प्रेमानंदे। उनकी प्रशंसा में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी कुछ श्रद्धा सुमन उनके लिए श्री चरणों में अर्पित करने का यह एक तुच्छ प्रयास है। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद।